हाँ हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर 2025। ये साल आप लोग के लिए अच्छा रहे। ये हम पढ़ा रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको ग्लैमरस मैथ्स के द्वारा आपको। तो ये आपका ये कॉम्बिनेशन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने बताना था आज बता रहा हूँ आपको। पीछे हमारे ख्याल जो मैंने बताया उसमें कहीं दिक्कत नहीं रही होगी, उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम किस प्रकार करेगा मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ। पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। पहले हाउ मेनी different teams of different teams of 7 players can be chosen from 10 players। एक बेसिक क्वेश्चन समझाने के लिए आपको लिए है। क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या पूछा गया कि कितना प्रकार डिफरेंट टीम को आप सिलेक्शन कर सकते हैं 7 प्लेयर, जिसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी रहेगा, ऐसा टीम बनाना है। और आपके पास कुल कितना प्लेयर से दिया गया, आपको 10 प्लेयर से दिया गया। तो 10 में से 7 को लेना है, सिलेक्शन करना है। तो एन में से अगर आर का सिलेक्शन करना है तो क्या एन सी आर बताए थे, बस हो गया इसके रिजल्ट। यहाँ पर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लगा दीजिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कितना हो जाएगा 10C7। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। हमने बताया था अगर नीचे आर का वैल्यू थोड़ा बड़ा हो तो छोटा कर लीजिए, इजी रहेगा आपको। तो मैंने क्या बताया था कि NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस आर। तो 10C7 कितना आपका हो जाएगा 10C3 हो जाएगा। और सॉल्व करने कैसे बताए थे, जितना नीचे लिखा रहेगा उतना ही बार ब्रेक ऊपर करेंगे। बट 10 9 इंटू कितना 8, और नीचे अगर 3 है तो कितना होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से कट गया 3 टाइम्स, ये से कट गया, ये कितना रिजल्ट आपका हो गया, यानी 120 आप डिफरेंट टीम बना सकते हैं 10 में से। अगर मतलब कि कभी 7 किसी और को लीजिए, कभी 7 किसी और को, उसी में से घुरा फिर टीम आपको लेना है। ये क्वेश्चन ये आपका बन गया, तो नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन through 21 points on a circle। मतलब एक सर्कल आपको दिया हुआ है, इस पे आपको 21 पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, मतलब बहुत ऐसा 21 पॉइंट दिया हुआ है। और आप अगर इसमें से कितना आपको लाइन बना सकते हैं, तो आप जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाना होगा तो क्या होगा, किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, मेरा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आपको 21 पॉइंट दिया गया है, तो 21 में से कोई 2 पॉइंट सिलेक्शन कर लीजिए। आप या तो ऐसे बना सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, चाहे ऐसे बना सकते हैं। जब भी बनाएंगे तो 2 पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया सॉल्यूशन इसका, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू 21C, 2 ही पॉइंट लेना आपको है, 21C2। ये बिल्कुल छोटा ऑलरेडी है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 21 इंटू 10 बाय 2 इंटू 1, ये 5 टाइम्स कट गया।
105 लाइनें आप बना सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और लीजिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ये आपका है। ए मैन हैज 7 फ्रेंड्स। एक आदमी को 7 दोस्त है एंड ही वांट्स टू इनवाइट थ्री ऑफ देम, 7 में से 3 को, 3 ऑफ देम एट ए पार्टी। कहता है कि 7 में से वो 3 दोस्त बुलाना चाहता है एक पार्टी में। एक क्वेश्चन ये हो गया, मतलब कितना दोस्त आपको होगा। तो पूछा फाइंड हाउ मेनी पार्टीज। पहले आप यहां पर ये लिख दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टी। यानी कि 7 में से 3 दोस्त को बारे बार कभी ABC बुलाना है, कभी BCD बुलाना है, कभी CDA बुलाना है। ऐसे कितनी प्रकार की वो पार्टी दे सकता है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इसमें, फाइंड हाउ मेनी पार्टीज, फाइंड हाउ मेनी पार्टीज to each of 3 different friends, he can give and how many times, any particular friend will attend the party. यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इस क्वेश्चन 2 पार्ट जोड़ दिया है। ए मैन हैज 7 फ्रेंड्स एंड ही वांट्स टू इनवाइट 3 ऑफ देम। कहता है एक आदमी को 7 दोस्त है, 3 को बुलाना चाहता है उसमें से। तो पूछा फाइंड हाउ मेनी पार्टीज टू ईच ऑफ 3 डिफरेंट फ्रेंड्स ही कैन गिव। 3 अलग अलग दोस्तों को कितनी पार्टी दे सकता है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपके लिए है कि 7 दोस्त है, द नंबर ऑफ पार्टी। तो 7 में से 3 को बुलाना है, तो 7C 3 सॉल्व कर दीजिए। ये होगा 7 × 6 × 5, ये होगा 3 × 2 × 1, 6 से 6 कट गया। यानी 35 पार्टी वो क्या कर सकता है, वो दे सकता है। साथ में किसी 3 दोस्त को बुलाएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है, कहता वो जो 35 पार्टी आपने बनाया, उस 35 में से ऐसा कितना पार्टी बने होगा जिसमें से कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स एनी पार्टी को, मतलब कोई खास दोस्त आपका जो है विल अटेंड द पार्टी। मतलब जो आपका कोई खास दोस्त होता है, या बॉजम फ्रेंड कहते हैं, जिगरी दोस्त कहते हैं। तो चूंकि बहुत करीबी दोस्त आपको है, तो 3 दोस्त अगर बुलाइएगा तो आप उसमें क्या कीजिए, उस दोस्त को जरूर शामिल रखिएगा। बाकी 2 दोस्त जो है वो भी आपका दोस्त है, बट उतना क्लोज नहीं है,
तो दोस्त को आप बदल सकते हैं। अगर ए आपका बोजम फ्रेंड है तो ए को रहने दीजिएगा, कभी ए के साथ बीसी बना दीजिएगा, कभी ए के साथ डी बना दीजिएगा, कभी ए के साथ बीडी बना दीजिएगा। इस प्रकार बनाना है। तो प्रश्न कि एक खास दोस्त के लिए कैसे पार्टी करेगा, तब वो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसमें खास दोस्त एक है तो 7 में से एक दोस्त कोई आपका खास होगा, इसका नंबर ऑफ पार्टीज। एक खास दोस्त में से अगर एक खास दोस्त को सिलेक्शन करना आपको है तो 1C1 तरीका हो, उसको छाट नहीं सकते हैं। एक खास दोस्त राम कहता है, राम से अपने राम को चुन लिया, काम खत्म है। अब बचा कितना आपको, चूंकि लेना आपको सबको है तो इंटू करना पड़ेगा आपको। मैंने शुरू में बताया है, एंड में इंटू सबको कर लेना पड़ता है। अब 7 में से एक दोस्त आपने सिलेक्शन कर, वो बिल्कुल जाने वाला नहीं है, तो बाकी जो 2 दोस्त चुनना, कितने में चुनना आपको है, या 7 में से एक तो छट गया आपका, तो कितना बचेगा आपको 7 माइनस 1 6 बचेगा। और 3 में से एक दोस्त आपने परमानेंट बुला लिया, उसको बार बार ये आएगा, तो 3 में से यहां भी घटा दीजिए। रिजल्ट कितना आपका हो गया 1C1 इंटू 6C2। सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो गया 6 इंटू 5, ये हो गया 2 इंटू 1। ये करके कितना आपका हो जाएगा 15। मतलब 35 पार्टी वो जनरल दे सकता है, बट एक कोई खास दोस्त अगर पार्टी में आएगा, बाकी 2 दोस्त बदलता रहेगा आपको बारी बारी से, तो ऐसे कहते हैं आप कितना पार्टी दे सकते हैं, 15 पार्टी आप दे सकते हैं उसके लिए। इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी ये है कि देयर आर एन स्टेशन ऑन ए रेलवे लाइन, देयर आर एन स्टेशन ऑन ए रेलवे लाइन, ऑन ए ऑन ए रेलवे लाइन। कहता है कि एक रेलवे लाइन है, यहां से दिल्ली जब जाइएगा तो रास्ते में बहुत सारे स्टेशन मिलेगा आपको, 50-60 बहुत मिल सकता है आपको है। क्वेश्चन क्या से पूछा गया है, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ टिकट। और जब ट्रेन से आप सफर कीजिएगा तो टिकट चाहिए आपको। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ टिकट, प्रिंटेड, जितना टिकट छपा है, नो रिटर्न टिकट, जिससे आप जाएंगे उससे आप नहीं लौटेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप जिस टिकट से जाते हैं उससे लौटते नहीं है, सेकंड टिकट लेना पड़ता है आपको। ये कहता है आपको 105, 105 दिया हुआ है। तो पूछा गया कि रेलवे लाइन पे कितना स्टेशन आखिर में है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेशंस। मतलब कि एक रेलवे लाइन पे बहुत सारे स्टेशन आपको रहता है, और आपको जाना है तो उसमें एक टिकट जाते हैं लेकर के। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो एक टिकट ले जाएंगे, और दिल्ली से जब लौटेंगे तो क्या होगा, एक टिकट लेकर आएंगे। तो हर हाल में जहाँ आप आने के लिए आपको 2 प्रकार टिकट चाहिए। तो कहा कि द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ टिकट प्रिंटेड, कितना प्रकार का टिकट दिया गया है 105। तो टिकट चाहिए कितना, एक जाने के लिए एक आने के लिए। तो एन टी स्टेशन है तो एन टिकट बनेगा, एक जाने के लिए एक आने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेशन अगर निकालना है
तो n में से आपको कोई 2 टिकट सिलेक्शन करना पड़ेगा जो किसके बराबर दिया हुआ 105 का दिया हुआ है। NC2 का मतलब एक बार n ले लीजिए, एक और n-1 कर दीजिए, ये 2 × 1 = 105। ये हो गया n × n-1 = 110, 210 और यहाँ जो 2 फैक्टर दिया हुआ है तो हमने कहा कैसा 2 फैक्टर आपको लेना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई करके एक का डिफरेंस देता हो। कितना रिजल्ट आपका ये हो जाएगा, ये 25 × 24 करके देखिए, ज्यादा हो जाएगा आपको, तो इसको फैक्टराइजेशन करके तो ब्रेक कर लीजिए। 210 है तो इसको आप क्या कीजिए, 5 से कीजिएगा, 42 7 6 जा 3 2 जा, यानी आपका हो जाएगा 15 × 40, ये आपका हो जाएगा। क्योंकि n से एक छोटा n-1 है, 15 से एक छोटा आपका क्या है 14 है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको n कंपेयर किससे कीजिएगा 15 से। इसका मतलब ये हो गया उस रेलवे लाइन पे कितना स्टेशन होगा, 15 स्टेशन होगा। तो नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आ रही होगी, नहीं आती है बात बाय द वे तो कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा, सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं इसको दोबारा फिर देख लूंगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाए कि देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन ये है। देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन, in a plane. No three of which are in the which are in the same straight line. Same straight line with the exception of 6. With the exception of 6, which are all in the same straight line. Same straight line. तो फाइंड द नंबर ऑफ, अब क्वेश्चन पूछा गया आपको फाइंड द नंबर ऑफ, पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस, दूसरा ट्रायंगल्स formed by joining these points. अब ये क्वेश्चन क्या कहा, तो मैंने लिख दिया आपको। अब इसका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन। कहता है कि प्लेन में इस कोई प्लेन आपका है, इसमें 15 पॉइंट आपका दिया हुआ है। No three of which are in the same straight line with the exception of 6। कहता तो 15 में से 6 को छोड़ के बाकी कोई भी एक लाइन में नहीं, मतलब 6 पॉइंट एक लाइन में है, बाकी 9 पॉइंट इधर उधर कहीं बिखरा पड़ा है, एक साथ एक लाइन में नहीं है।
विच आर ऑल इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कहता कितना स्ट्रेट लाइन बनेगा और कितना ट्रायंगल बनेगा ये बताना आपको है। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पहले ऐसे डायग्राम खींचते हैं आपको हम। तो यहाँ पर एक लिखते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट्स, मतलब जो कि एक ही लाइन में होगा, और दूसरा आपको यहाँ पर लिखते हैं हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो डायग्राम बना के देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। मान लीजिए सपोज कीजिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे दिया हुआ है और ये 6 पॉइंट कहता है, ये 1 2 3 4 5 ये कहता है आप एक लाइन में दिया हुआ है। अब स्ट्रेट लाइन अगर बनाइएगा तो ये मान लीजिए आपकी ये 6 पॉइंट हमने कॉलिनियर लिया हुआ है, एक साथ है, बाकी इधर कहीं कहीं दिया हुआ है। तो एक पॉइंट अगर कॉलिनियर कर लें और एक पॉइंट नॉन कॉलिनियर कर लें, देखिए आपको लाइन बन जाएगा आराम से। मतलब एक पॉइंट लें कॉलिनियर का, ये पॉइंट कितना आपको दिया हुआ है, 15 में से 6 पॉइंट दिया आपको नॉन कॉलिनियर, मतलब एक साथ है, और 9 पॉइंट आपका क्या है, मतलब कहीं कहीं दिया हुआ है। तो एक पॉइंट अगर आप लेते हैं, मतलब इसमें संभावना पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि एक पॉइंट अगर कॉलिनियर हम ले लें और एक पॉइंट हम ले नॉन कॉलिनियर से, तब भी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। एक कॉलम यहां बना दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक कॉलम यहां बना दीजिए समझने के लिए। एक रफ वर्क हम बता रहे हैं आपको, एक एक ले लिया आपको। अब दूसरा क्या होगा, एक पॉइंट अगर आप दोनों पॉइंट सपोज कीजिए कि ये सब पॉइंट लाइन पर नहीं है, एक पॉइंट इसका ये लाइन में अगर नहीं है, एक पॉइंट दोनों पॉइंट अगर ले लें किसका, नॉन कॉलिनियर का, और इसका हम कोई पॉइंट नहीं लें, तभी आपका लाइन बनेगा कि नहीं, देखिए लाइन बन जाएगा, तभी लाइन बन जाएगा आपको। मतलब अगर 2 पॉइंट हम नॉन कॉलिनियर कर लें और यहां से हम एक ही पॉइंट नहीं लेंगे, तभी क्या होगा, आपका एक लाइन बन जाएगा। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, सोचिए जरा सा। पहले क्या हो गया, एक पॉइंट लिया मैंने कॉलिनियर से, एक नॉन कॉलिनियर से मिला दिया, बन गया। दूसरा सारा पॉइंट हम ले रहे हैं किससे, नॉन कॉलिनियर से। तीसरा कंडीशन वही उल्टा कर दीजिएगा, तो कोई 2 पॉइंट अगर हम यहां से लें, कहां से, कॉलिनियर से लें, और यहां से हम कोई पॉइंट नहीं लें, अब इसमें कितना कितना बनेगा। तो यहां पर 6 में से आपको एक पॉइंट लेना है, ये कितना होगा सिलेक्शन, 6C1 हो जाएगा। और 9 में से एक लेना है तो आपको 9C1 हो जाएगा। एक लाइन तो ये बन सकती है, इतना लाइन बन सकता है। और क्या बन सकता है, अगर ये नहीं बनेगा तो 6 में से अगर आप 0 लिए हैं तो ये आपका होगा 6C0, और ये 9 में से कोई 2 ले लीजिए। यहां तक तो ठीक ठाक है। अब मेन लड़का यहाँ कंफ्यूज करता है, तो कहीं सर यहाँ पे तो वही बात होगा, 6C2 ले लेंगे और 9C0 ले लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कॉलिनियर पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट लीजिए, या ये 2 पॉइंट लीजिए, या 2 पॉइंट लीजिए, फाइनली सब देखिए आपका एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये 2 पॉइंट लेंगे तभी वही लाइन बनने वाला है, यह 2 पॉइंट लेंगे तभी वही लाइन पास करने वाला है। यानी कि इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लीजिएगा तो यहाँ आपको सिर्फ क्या लिखना है, यहाँ सीधे 1 लिख देना, आपको इसे मिसिंग नहीं कीजिएगा। इधर यहाँ 9C0 और 6C2 कर दीजिएगा, फिर खेल गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 6 कॉलिनियर पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो रिजल्ट क्या मेरा हो जाएगा, फाइनली वो एक ही लाइन बनेगा। इतना आपको लाइन बन गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स कितना कितना आपका हो गया, 6C1 9C1। मतलब इतने प्रोबेबिलिटी है, या तो ये बन सकता है, या तो ये बन सकता है, या तो ये। और जब या लगता है तो शुरू में बताया क्या उसमें होता है, प्लस हो जाता है। ये आपका हो गया 6C0 9C2, लास्ट में कितना होगा 1। ये 1 खास कोई मार्केबल याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि कॉलिनियर पॉइंट में कोई भी 2 पॉइंट लेंगे या कोई भी 3 भी पॉइंट ले लें बाय द वे ना, तभी लाइन वही बनने, एक लाइन मात्र बनेगा। अगर आप ये 2 पॉइंट को लेंगे तभी वो लाइन बनेगा, इस 2 को लेंगे तभी वही लाइन बनेगा। आगे बढ़ाइए पीछे बढ़ाइए, वही लाइन मिलने वाला है। तो सॉल्व कर लीजिए। 6C1 कितना हो गया 6, 9C1 हो गया 9, 6C0 कितना हो गया आपका 1, 9C2 कितना ब्रेक कर दीजिए, ये होगा 9 × 8/2 × 1 प्लस कितना 1। तो ये आपका हो गया 54, ये आपका हो गया 36 + 1 कितना आपका हो गया 91। मतलब कि 91 स्ट्रेट लाइन आपका बन जाएगा। ओके क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको।
अब सेकंड क्वेश्चन में ट्रायंगल कितना बनेगा इसमें, यहाँ सेकंड पॉइंट कर दीजिए, आप लोग दोबारा लिखिएगा, इसको हटा दीजिए इसको, क्योंकि ट्रायंगल के बाद जब आएगी तो ट्रायंगल में कम से कम 3 पॉइंट चाहिए तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें अब ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। अब कैसे लीजिएगा, और यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम 2 पॉइंट ले लें यहां से हम कॉलिनियर का, और 1 पॉइंट लेना कॉलिनियर, देखिए ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे आपका, देखिए ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब ये हो गया 2 पॉइंट ले यहाँ पे हम ट्रायंगल से कॉलिनियर से, और 1 पॉइंट लें नॉन कॉलिनियर से, ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल्स लिखना है यहाँ पे। तो 6 में से 2 पॉइंट अपने ले लिया, 9 में से 1 पॉइंट ले लिया, 1 हो गया। और क्या प्रोबेबिलिटी होगा, हम कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं नॉन कॉलिनियर का और 1 पॉइंट लेते हैं कॉलिनियर का, देखिए तब भी आपका ट्रायंगल बन जाता है। प्रोबेबिलिटी क्या क्या सबको लेना आपको है, यानी कि 1 पॉइंट आप लिए कॉलिनियर का और 2 पॉइंट तभी ट्रायंगल बन गया आपको, यानी ये हो गया 6C1 इंटू 9C2। और तीसरी प्रोबेबिलिटी, अगर तीनों ही पॉइंट अगर हम ले लेना कॉलिनियर का, तभी क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा। कॉलिनियर का पॉइंट हम लेते ही नहीं, सपोज कीजिए ये मैंने नहीं लिया और ये मैंने 3 पॉइंट ले, तब भी बन जाएगा आपको। ये हो गया 6C0 9C3। अब इसको पलट दीजिए, कहिएगा सर और पलट देते हैं, 3 पॉइंट को ले लेते हैं किसका, कॉलिनियर का, और यहाँ कुछ लेते ही नहीं। अगर ये 3 पॉइंट कॉलिनियर लेंगे कभी ट्रायंगल बनेगा क्या, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो वहां प्रोबेबिलिटी था कि अगर 2 लाइन 3 लाइन कितनों पॉइंट लेंगे स्ट्रेट लाइन बन जाता था, बट यहाँ पर 3 पॉइंट कॉलिनियर का लेंगे, नॉन कॉलिनियर से एक भी पॉइंट नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट होगा ही नहीं, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। हो गया आपका रिजल्ट इतना ही, यहाँ पे लिख दीजिए आप, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, 6C2 9C1 6C1 9C2 6C0 9C2। सॉल्व कर लीजिएगा आप, आपको होमवर्क थोड़ा दे देते हैं आपको, ये रिजल्ट आपको आ जाएगा, जितना आपको आएगा रिजल्ट निकाल लीजिएगा आराम से सॉल्व करके, नोट कर लीजिए। अब एक बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन, A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls.
आपको 7 की ये कमेटी ऑफ 7, 7 की कमेटी बनानी है। आपके पास 9 बच्चे, 9 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कैन दिस बी डन when the committee, when the committee consists of at most 3 girls and at least 3 girls। चलिए पहले एटमोस्ट देख लेते हैं पहले, उसके बाद एटलीस्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया आपको कि 7 की कमेटी बनानी है आपको, जिसमें से आपके पास 9 बॉयज है, 4 गर्ल्स है। इधर बॉयज लिख दीजिए, ये आपका गर्ल्स हो गया। ये बॉयज आपका 9 है और गर्ल्स कितने आपके हैं, 4 है। और दोनों को मिला के कमेटी बनानी है आपकी। कितनी कमेटी बनानी है आपको, 7 की। दोनों मिला के 7 पुराना आपको है। एक वर्ड यहाँ सिर्फ है कि एटमोस्ट और एटलीस्ट। एटमोस्ट मतलब होता है, एटमोस्ट 3 का मतलब हो गया तो मैक्सिमम 3 से पीछे आना है। और एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा, 3 या 3 से आपको आगे जाना है। तो 3 से कम 3 रहेगा और मैक्सिमम आगे जा सकते हैं। एटमोस्ट 3 का मतलब होगा आपको मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, उसके पीछे आपको आना है। चलिए आपको यहाँ 3 कम से कम 3 लाना आपको है। 3 लड़की, मतलब 3 लड़की कम से कम, मैक्सिमम 3 लड़की रहेगी। मतलब होगा मैक्सिमम, इसका मतलब होगा मैक्सिमम 3 लड़की आपको रहेगी। चलिए मैक्सिमम 3 लड़की पहले हम वहीं शुरुआत करते हैं जहां से मैक्सिमम है। जब आपको 7 की कमेटी बनानी है तो 3 अगर मैक्सिमम लड़की लीजिएगा तो 7 कैसे पूरेगा, जब 4 यहां से क्या ले लेंगे, हम लड़का ले लेंगे। एटमोस्ट है, पीछे आपको आना है तो 2 आप लड़की ले सकते हैं, तो 7 कैसे पूरेगा, 5 यहां से ले लीजिए, 7 पुराना हर हाल में आपको है। 1 लड़की ले लीजिए, आपको 6 यहां से कर दीजिए, 7 हो जाएगा। एटमोस्ट का मतलब जितना पीछे जा सकते हैं, हम कोई लड़की नहीं लेंगे, 7 लड़का है तभी कमेटी बन जाएगा। खाली ध्यान ये रखना है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके पास जो है 6 वाईजी मात्र रहता, फिर फाइनली आप यहाँ पर कैसे यहाँ से लेते, आप नहीं ले सकते। आप कोई आपको पास उपाय नहीं बचता आपके पास में। तो जब ये 0 गर्ल्स आपका हो गया और बॉयज कितना लेना है आपको, चूंकि आप कमेटी आपको 7 की बनानी है तो 7 और 0 7 हो जाएगा। ये कमेटी आपका हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा आपका ये, तो 9 बॉयज में से आप 4 बॉय ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी है, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये और ये, या मतलब प्लस करना है। तो 9C4 हो जाएगा, इधर हो गया 4C3, या फिर 9C5 4C2, या फिर 9C6 4C1, या फिर 9C7 और 4C0। इतनी कमेटी आपको बनेगी। ये क्वेश्चन हो गया एटमोस्ट का। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एटलीस्ट, इसको नोट कर लीजिए, फिर एटलीस्ट बता देते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या आपको होगा, यहाँ पर 7 कर दीजिए और यहाँ पे आपको 4 रहने दीजिए, और कमेटी बनानी है 5 की। ये 5 होगा, कमेटी ऑफ 5, 7 बॉयज एंड क्या आपका है 4 गर्ल्स दिया हुआ है।
यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार, मैं यहाँ पर एट मोस्ट हटा दीजिए, यहाँ पर एटलीस्ट कर दीजिए, बस इतना ही चेंजिंग है, एटलीस्ट 3 लेडीज, या इसको 1 कर देते हैं, कम से कम 1 लड़की रहेगा। मतलब कि आपको 7 बॉयज और 4 गर्ल्स में से आपको एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें से आपको कम से कम 3 लड़की को रखना है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स रखना आपको है, और 5 कमेटी 5 की बनानी है। तो एक काम कीजिए, पहले यहाँ बॉयज यहाँ पर कर लीजिए और ये आपका गर्ल्स कर लीजिए। तो बॉयज कितना आपका हो गया 7 और गर्ल्स कितना आपका हो गया 4। मिला कमेटी कितनी बनानी है आपको 5 बनानी है। कंडीशन क्या आपका है कि एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम आपको 3 लड़की आपको कम से कम रखना उसमें। तो 3 लड़की कम से कम कैसे रखे, कम से कम 3 लड़की है, उससे आगे चलना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 3 लड़की पहले फिक्स कर लीजिए, और कमेटी 5 की बनानी है तो 2 आपका बॉयज ले लीजिए, क्योंकि कम से कम 3 लेनी है तो 3 के आगे हमको आगे चलना पड़ेगा, 4 ले लेंगे, 1 बॉयज ले लेंगे, कितना आपका होगा 5 हो जाएगा। अब अगर आप कहिएगा सर यहाँ पर 5 ले लें, तो आपके पास जब 4 ही गर्ल है तो 5 गर्ल्स कहाँ से आप लाइएगा, नहीं संभव, पॉसिबल नहीं है, तो नहीं ले सकते हैं। तो ये आपका कमेटी बन गया। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ये आपका होगा 7C2 4C3, या फिर आप ये बना सकते हैं 7C1 इंटू 4C4। तो ये सारा क्वेश्चंस आपका था, जो कॉम्बिनेशन से आपको वर्ड प्रॉब्लम हो गया, इतना पूछा भी नहीं जाएगा आपको। मैंने आपका जो पहले बताया लास्ट वीडियो में, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसको आप इस टाइप क्वेश्चन आप बनाइएगा। आज कॉम्बिनेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगले क्लास में फिर हम इसी जो मिलता जुलता चैप्टर है, जो बाइनोमियल थ्योरम है, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग हमारा शॉर्ट वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।